विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल हमने करा था कि हम तो हमें क्या करना है आज। कल हमने जो बात करी थी, भगवान कृष्ण के जो रूप है वो द्वारका कृष्ण कैसे है, वो मथुरा कृष्ण कैसे है, वो रासलीला के कृष्ण कैसे है, बलराम जी क्या है, भगवान कृष्ण के जो अवतार्स है जैसे मत्स्य हो गया, नरसिंह भगवान हो गए, वो क्या क्लासिफिकेशंस आती हैं, अवतारों का क्या क्लासिफिकेशन है, वो हम आज पढ़ेंगे इस बुक में से, श्री लघु भावामृत, जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें से मैं ये लेके आई हूँ बुक, इसमें से हम आज पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, बट वो हम पढ़ते हैं सेकंड सेशन में। पहले से थोड़ा सा हम चैतन्य चरितामृत का कवर करते हैं, ठीक है। एक बार सारा ये जो भी भगवान का जो इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत में, जो भी टेक्निकल टर्म्स है, एक बार हम उसको गो थ्रू कर लें, फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस आई एम रीडिंग फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वजेंद्र नंदन के द्विज भुज रूप में ऐश्वर्य स्वरूप सौंदर्य धन वैभव आकर्षण तथा लीला विलास का पूर्ण प्रकाश है। वजेंद्र नंदन कौन? भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, उनके जो रूप है, जो नंद के लाला है, उनके रूप क्या है, वो कंप्लीट 100% फुल है। उसके अंदर ऐश्वर्य है, स्वरूप है, सौंदर्य है, धन है, वैधव है, आकर्षण है और लीला लीला विलास है, ठीक है। वैष्णव साहित्य के अनुसार तो कभी कभी वासुदेव रूप में भी वे अपने ही वृंदावन के गोविंद रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कई बार क्या होता है, भगवान द्वारका में है, मतलब व्हेन ही गोज एज वासुदेव, सी व्हाट हैपेंड। भगवान कृष्ण जब सेल में उत्पन्न हुए, मतलब जेल में उत्पन्न हुए वासुदेव और देवकी के समक्ष, तो ही वॉज इन द चतुर्भुज रूप। He came as a Chaturbhuj roop of Vishnu with all his alankars and jewelry. And then Maiya said, "Oh, हो आप ऐसे the देवकी मैया से, ओ आप ऐसे कैसे आ गए, आप में से तो बहुत प्रकाश निकल रहा है। अभी अगर कंस को पता चल गया तो वो आ जाएगा, वो आपको मार देगा। प्लीज 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 आप ऐसे टाइनी रूप में हो जाइए, छोटे से रूप में हो जाइए, ताकि मैं आपको छुपा सकूं, है ना। तो क्या भगवान देवकी के पुत्र हैं कृष्ण? वजेंद्र नंदन क्या देवकी के पुत्र? नहीं, ये तो विष्णु फॉर्म था। जो चतुर्भुज रूप में आया, दैट वाज अ विष्णु फॉर्म, है ना। तो ही वॉज कमिंग विथ चक्र पद्मा एंड गदा एंड शंखा। तो ये चतुर्भुज रूप में आए। एंड देवकी मैया को बहुत एंजाइटी हो गई, क्योंकि पीछे उनके छह पुत्रों को मार दिया गया था। छठा पुत्र का मिसकैरेज हो गया, मतलब उसका कुछ अता पता नहीं था। और सॉरी, सेवेंथ पुत्र का कुछ अता पता नहीं था, मिसकैरेज हो गया। और जो एट्थ था, वो ऐसे आ रहे हैं भगवान के रूप में। तो मैया कह रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू हाइड यू, कहाँ मैं आपको हाइड करूं। And Bhagwan turns into Vishnu, Bhagwan turns into a small balak, and he's wearing all his paraphernalia. He's not nangam nangam. उनके अपने वस्त्र हैं, उनके ऊपर उनका ज्वेलरी है, सब है। कृष्णा अपने बैंगल्स, अपने कौस्तम मणि, अपना कुंडला, अपना सारा वैसा करके आए विष्णु भगवान, पूरा ऐश्वर्य में। But when he is born, then who is born as Krishna in Nand Bhavan? So that is our Vajendra Nandan Krishna, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। And he came as a Nangam Nangam, है ना। And the umbilical cord was also attached to मैया। तो आप कहोगे ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ये अद्भुत बात नहीं है। When वासुदेव कृष्णा, वासुदेव को
कृष्ण जो वहां थे, जो कंस के जेल में थे, और वासुदेव उनको पकड़ के टोकरी के ऊपर रख के चलते चलते कहाँ पे लेके आए, वृंदावन लेके आए, तो उनके आंखों में अश्रु थे। सो यशोदा मैया ने ट्विंस को जन्म दिया था। वन वॉज कृष्णा एंड वन वॉज योग माया। हम्म, ये ट्विंस को उन्होंने जन्म दिया था। एंड व्हेन वासुदेव कृष्णा अपने विष्णु कृष्णा को लेते हुए आ रहे थे, तो उनकी आंखों में बस आंसू थे, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अपना बालक रखना है और उनकी बालिका उठानी है। उसके आगे भगवान ने उनको थर्ड सेंटेंस बोला ही नहीं था कि दे आर गोइंग टू बी द ट्विंस एंड ऑल, कुछ भी नहीं ऐसा बोला था। एंड वेन वासुदेव ने जब अपने कृष्ण को, जो विष्णु कृष्ण थे उनको, वहां पे वासुदेव कृष्ण थे, उनको जैसे ही रखा बेड के ऊपर यशोदा मैया के पास, द वासुदेव कृष्णा गॉट सो अट्रैक्टेड टू द व्रजेंद्र नंदन कृष्णा, जो यशोदा माई के से जन्म लिए थे, जिनकी अम्बिलिकल कॉर्ड भी यशोदा मैया से जुड़ी हुई थी। वासुदेव कृष्णा गॉट सो अट्रैक्टेड कि वो जो है यशोदा मैया के लाला के अंदर घुस गए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वैष्णव साहित्य के अनुसार तो कभी कभी वासुदेव रूप में भी, वासुदेव कृष्ण के रूप में भी वे। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वासुदेव कृष्णा एंड आर वजेंद्र नंदन कृष्णा? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अभी हम करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू इट। सारा हम टेक्निकल टर्म्स पढ़ लेते हैं एंड फिर वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। अतः गोविंद और वासुदेव रूपों में अभेद होने पर भी वासुदेव रूप में श्री कृष्ण गोपालक गोविंद रूप के आस्वादन इच्छुक हो उठे। मतलब कि ऑल्दो देर इज नॉट एनी एपरेंट डिफरेंस, ऊपर से देखने से कोई भी डिफरेंस नहीं लगता कि दिस इज वासुदेव कृष्णा और दिस इज वजेंद्र नंदन कृष्णा, नंद लाला कृष्णा, कोई डिफरेंस नहीं लगता। दे लुक लाइक सेम स्टिल। स्टिल लीला आस्वादन के लिए या भाव आस्वादन के लिए this Vasudev Krishna gets attracted to Vrajendra Nandan Krishna. And same happened with Mahavishnu also. The story I told you once upon a time कि द्वारका में एक बार जो कृष्ण थे वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन को भी बुलाया हुआ था। लेकिन उसी सभा में क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण जोर जोर से चीखने लग गया, कृष्ण तुम कैसे राजा हो, तुमको हट जाना चाहिए, तुम एक दूषित राजा हो, तुमको कोई वो नहीं बनता। अर्जुन थोड़ी देर सुनता रहा, फिर वो खड़ा हो गया, उसने कहा आप कैसे बोल सकते हैं ऐसे, यू डोंट नो ही इज गॉड, ही इज कृष्णा, आप कैसे बोल सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल, राजा अगर कोई सिन करता है तो उसका एक छठा भाग प्रजा को झेलना पड़ रहा है, तो हमें उस चीज का रिपरकशन हो रहा है। अगर राजा पायस होता तो राज्य संपन्न होता, इट बहुत ज्यादा ऑपुलेंट हो जाता, कोई भी दरिद्रता नहीं होती, कोई भी हम पे विपदा नहीं आती, कोई भी मिजरी इस पर से नहीं होती। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, आप लोग क्या मिजरी से जा रहे हैं? तो वो ब्राह्मण कहता है मेरे 6 पुत्र हुए हैं, 6 के 6 जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट, मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया, मैंने अपना ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अच्छे से निभा रहा हूँ, मैं द्वारका जैसे धाम में रह रहा हूँ, परंतु फिर इसका मतलब राजा खराब है ना, तभी तो मेरे को ये चीज भुगतनी पड़ रही है। एंड अर्जुन सेड कि ठीक है, मैं गांडीवधारी अर्जुन अब ये करता हूँ कि आप अपनी, जब आपका 7वां पुत्र हो आप मुझे बुला लीजिएगा, और तब आपके पुत्र का मैं बचाऊंगा, आप मेरे मित्र के ऊपर ऐसी चीज नहीं बोल सकते। और मैं जब आपके पुत्र को बचा लूंगा तो आपको ये, आपने जो मेरे मित्र के प्रति अपमान लिया, आपको शब्द वापस लेने पड़ेंगे, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद वो फिर से लेडी गर्भवती होती है, एंड देन अर्जुन इज कॉल्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। और अर्जुन क्या करता है, अपने तीरों से उस हट के ऊपर ऐसा कवच बना देता है कि इवन द एयर कुड नॉट पास। एंड एज सुन एज द चाइल्ड इज बोर्न अगेन ही डिसअपेयर्स। एंड नाउ द ब्राह्मण जो होता है, ही ब्लास्ट अर्जुन। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, धनुधारी अर्जुन हो, कृष्ण मित्र हो, क्या तुमने कर लिया? मैं यही तो कह रहा हूं तुमको, तुमको लगा मैं असत्य कह रहा हूं?
तुम लोग समझ नहीं रहे, ये राजा खराब है। एंड नाउ फिर अर्जुन क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं, एंड ही इज देयर टू एंटर। एंड नाउ कृष्णा इंटरवीन्स, वो कहते हैं अरे तुम क्यों ऐसा करते हो अर्जुन, क्यों ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि मुझे आना ही पड़ता है ना, वाई डोंट यू लेट मी लिव इन पीस। और फाइनली वो कृष्ण जो होते हैं अर्जुन के साथ जाते हैं उनको यमराज यमलोक में देखने के लिए, तो यमराज हाथ खड़े कर देते कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं देखा। एंड फिर कृष्ण क्या होता है, अपने सुदर्शन चक्र रथ को हाँक रहे हैं, रथ पे जा रहे हैं, और वो जाते हैं पृथ्वी के सबसे एक्सट्रीम में लोकालोक माउंटेन्स। फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में पूरा इस संसार का विवरण दिया हुआ है कि कहाँ क्या है। तो ये लोग लोकालोक माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं, और लोकालोक माउंटेन्स को जब वो क्रॉस करते हैं वहाँ अंधकार है, सूर्य की किरण भी वहां पे नहीं पहुंच पाती, तो इट इज द सुदर्शन चक्र जो आगे उनको रोशनी देते हुए वो आगे चलते हैं। And there also in the entire Brahmand, he could not find them. And finally, by कृष्णा अपने योग्य बल से या अपनी पावर से, पोटेंसी से पता कर लेते हैं कि जो वो बच्चे चुराए गए हैं वो महाविष्णु ने चुराए हैं, और ये जाते हैं महाविष्णु प्लैनेट। कारण, फर्स्ट एक्सपेंशन इज कारण दक्षा है, विष्णु कारण सागर के ऊपर है। तो महाविष्णु के पास ये जो है वो जाते हैं अर्जुन और कृष्ण, और वहां जाके महाविष्णु से पूछते हैं कि आपने ये कार्य क्यों किया, ब्राह्मण के 6-7 बालक आपने क्यों चुरा लिए। उन्होंने कहा देखो आई वॉन्ट टू सी यू। महाविष्णु ने क्या कहा कृष्ण को, मैंने इसलिए चुराए क्योंकि मैं आपका रूप सौंदर्य देखना चाहता था, मैं आपको देखना चाहता था, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मीट यू। मैं अपना यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ के आ सकता क्योंकि मेरे अंगों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टक अप हूँ, बट आई हैड अ डीपेस्ट डिजायर, सो द ओनली वे आई कुड सी यू इज कि आप जब मेरे पास आए। सो इट वॉज द होल लीला सो दैट टू मेक यू कम टू मी। So, what is this? If Mahavishnu is an expansion of Krishna, then why Mahavishnu is so lalite to see the Krishna? सो वो जो एक्सपेंशन है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या है, हम जानेंगे आगे। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण भी जो गोपाल गोविंद रूप है भगवान का, गोपाल के रूप में एज अ काउहर्ड बॉय के रूप में इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उनको देखने के लिए इतने ललायत हो जाते हैं। इस संदर्भ में ललित माधव में उद्धव को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखे, गोविंद का गोप वेश मुझे आकृष्ट कर रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि इसी पर मुग्ध व्रज रमणियों के समान बन जाने के लिए मेरा मन चंचल हो उठा है। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओह कैसे अपूर्व चमत्कार जनक एवं अनि अनिवर्चनीय मेरा ये श्रेष्ठ माधुर्य है, जिसे देखकर स्वयं मेरा चित्त भी लुब्ध हो रहा है, तथा श्री राधा की भांति उसके उपभोग के लिए मैं ललायत हो उठा हूं। है ना। आप देखेंगे कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने गोप वेश में इतना ललायत हो जाता हूँ, इट इज माय बेस्ट फॉर्म, कि जो ब्रज की रमणियां हैं, जो ब्रज गोपियां हैं, वो उसको देख के इतना अट्रैक्टिव फील करती हैं, तो मैं भी श्रीमती राधा रानी की तरह उस वेश को देख के सुपर्बली अट्रैक्टिव फील कर रहा हूँ। है ना। तो इसी चीज का आस्वादन करने के लिए भगवान गौरचंद्र के रूप में आए थे कलयुग में। श्री कृष्ण के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो किंचित मात्र उनसे भिन्न है। इन्हें तदात्मक रूप कहते हैं। इनके विलास और स्वयं अंश के भेद हैं। इनके प्रभाव और वैभव नामक विभेद है, ये अभी हम करेंगे। ठीक है। ऐसे असंख्य प्रभाव विलास है जिससे श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध आदि रूपों में श्री कृष्ण आत्म विस्तार करते हैं। वे कभी स्वयं का गोपाल भाव में चिंतन करते हैं तथा कभी वासुदेव नंदन राजकुमार भाव में। उनके इस चिंतन की संज्ञा लीला विलास है।
भगवान के वैभव प्रकाश तथा प्रभाव विलास में स्वरूपतः भेद नहीं है, किंतु श्री कृष्ण एवं बलराम के रूपों में वर्ण भेद रहता है। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध आदि चतुर्व्यूह में है। विभिन्न लोकों और स्थलों में असंख्य चतुर्व्यूह हैं। इस पर द्वारका तथा मथुरा में तो उनका नित्य प्राकट्य है। वासुदेव आदि के चतुर्व्यूह से 24 प्रधान मूर्तियां प्रकट होती हैं। हाथों में अस्त्र आदि शंख गदा पद्म तथा चक्र की स्थिति के भेद अनुसार उनमें नाम भेद है। मतलब भगवान के हाथ में जो है, भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र पद्म तथा ये शंख शंख गदा चक्र पद्मा जो है, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में है, अगर शंख उनके राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में उनके चक्र है, और राइट लोअर हैंड में उनका गदा है, और लेफ्ट लोअर हैंड में उनका जिसको कहते हैं पद्म है, तो उनका नाम अलग है। और अगर इसी का हम कैटेगरी चेंज कर दे, शंख को लेफ्ट हैंड में कर दे, मतलब ऐसे डिफरेंट परमुटेशन ना, शंख अभी क्या है, शंख गदा पद्म चक्र के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दो, शंख यहाँ पे, गदा यहाँ पे, चक्र नीचे, और पद्म अलग हाथ में, तो फिर उनका नाम अलग है। सो ऐसे 4 परमुटेशंस बनाओगे तो ऐसे 24 आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? शंख राइट हैंड में, शंख लेफ्ट हैंड में, शंख राइट लोअर हैंड में, शंख लेफ्ट लोअर हैंड में, नाम चेंज है ना। उसी प्रकार गदा राइट हैंड में, गदा लेफ्ट हैंड में, गदा राइट लोअर हैंड में। सो ऐसे जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो ऐसे 24 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हाथ का जो पोजीशनिंग होता है वो चेंज होता है। तो इन 24 विष्णु फॉर्म्स के अलग नाम है। ठीक है। नारायण अथवा वैकुंठ नामक परव्योम के सभी लोकों में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह रूप रहता है। सो व्हाट इज द डिवीजन? कृष्ण होते हैं, कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम है, बलराम से संकर्षण निकलते हैं, संकर्षण में से चतुर्व्यूह आता है। पहला चतुर्व्यूह आता है जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं। इसमें से संकर्षण का फिर से एक्सपेंशन होता है महासंकर्षण की फॉर्म में, जिसमें से सेकंड चतुर्व्यूह निकलता है, जो जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं। ठीक है। और फिर उस में से जो संकर्षण है, उसमें से क्या होता है, महाविष्णु की फॉर्म में आते हैं। वो महाविष्णु का एक्सपेंशन आता है। महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु। सो ऐसे ऐसे एक्सपेंशन रहता है। ये पूरा भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक नारायण रूप से श्री वासुदेव, श्री संकर्षण और श्री प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? नारायण अथवा वैकुंठ नामक परव्योम के सभी लोकों में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह रूप रहता है। तो भगवान का असली रूप कहाँ है? प्रकाश या विलास जो है वो द्वारका में है, मथुरा में है, गोलोक वृंदावन में है। उसके बाद जो वैकुंठ प्लैनेट्स है, उसमें भगवान के जो नारायण फॉर्म है, विष्णु फॉर्म्स हैं, वो चतुर्व्यूह में से निकले हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वो चतुर्व्यूह में से निकले हैं। कृष्ण, बलराम, बलराम जी का एक्सपेंशन संकर्षण, संकर्षण में से फर्स्ट चतुर्व्यूह, उनमें से फिर से महासंकर्षण, उसमें से सेकंड चतुर्व्यूह। और ये जो सेकंड चतुर्व्यूह है, यही जो है डिफरेंट वैकुंठ प्लैनेट्स में नारायण के फॉर्म में रहते हैं। प्रत्येक नारायण रूप में श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। हर एक नारायण फॉर्म से ये निकल सकता है, चतुर्व्यूह निकल सकता है। भगवान नारायण मध्य में विराजमान रहते हैं और तथा वासुदेव आदि उनके घेरे रहते हैं। हाँ, इन चतुर्भुज रूपों में से फिर केशव आदि तीन तीन प्रकट्य होते हैं। इनकी संख्या 12 है। तथा हाथों में आयुधों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है। अगेन अगेन इनकी जो फर्दर एक्सपेंशन आती है, उनके हाथ में जो भी जिसको कहते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी स्थिति के हिसाब से उनके नाम चेंज हो जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि एक नारायण है, वैकुंठ में नारायण बीच में है, वासुदेव, वी हैव वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न उनके सराउंडिंग्स में रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हम क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ में क्या है,
कृष्णा, वेयर कृष्णा इज प्रेजेंट इन मथुरा, इज प्रेजेंट इन द्वारका, इज प्रेजेंट इन वृंदावन। बाकी जो उनके एक्सपेंशन होते हैं, जो बाकी वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, उसमें चतुर्व्यूज हैं भगवान के, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल समझो कि क्या क्या एक्सपेंशन है। अभी इन एक्सपेंशंस ये कैसे रहते हैं कि बीच में नारायण है और वो चतुर्व्यूह उनको सराउंड कर रहा है। एक जगह वासुदेव, एक जगह संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, ऐसा वैकुंठ का है। ठीक है, उसमें से क्या आता है, भगवान नारायण मध्य में विराजमान रहते हैं तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है उनको घेरे रहते हैं। ठीक है, इन चतुर्भुज रूपों में से फिर केशव आदि तीन तीन प्राकट्य होते हैं। अब ये पूरा चतुर्व्यूह व्यू में से क्या हुआ, केशव आदि के तीन तीन प्राकट्य हुए, इनमें से केशव निकलते हैं। ठीक है, इन चतुर्व्यूह में से, और उनका भी क्या होता है कि अगेन इन द फॉर्म कि एक हाथ में क्या है, शंख गदा पद्म चक्र के हिसाब से वो उनके उनके भी नेम्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कितने हो गए, हर एक चतुर्व्यूह से 12 निकल गए। हाथों में आयुधों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नाम होते हैं और इनकी टोटल संख्या 12 होती है। श्री वासुदेव से श्री केशव, श्री नारायण और श्री माधव का प्रकट्य होता है। तो वासुदेव से कौन निकल रहे हैं, श्री केशव, श्री नारायण और श्री माधव। संकर्षण सी चतुर्व्यूह में से क्या हुआ, फर्दर तीन तीन एक्सपेंशन हो गए, मतलब वासुदेव में से तीन निकले, केशव, नारायण और माधव। ठीक है, फिर संकर्षण में से तीन निकले, गोविंद, विष्णु और मधुसूदन। ज्ञात रहे ये जो गोविंद नाम है वो वृंदावन वाले नहीं है, ये व्रजेंद्र नंदन नहीं है, ये चतुर्व्यूह के फर्दर एक्सपेंशन है। इसी प्रकार से प्रद्युम्न में से क्या निकलते हैं, त्रिविक्रम, श्री वामन तथा श्रीधर। और अनिरुद्ध में से निकलते हैं श्री ऋषिकेश, श्री पद्मनाभ एवं श्री दामोदर। अगेन दिस दामोदर इज नॉट फ्रॉम आवर दामोदर लीला। सो नाउ कितने हो गए आप देखो। सो द थिंग इज कि ये वैकुंठ प्लैनेट है। ठीक है, वैकुंठ प्लैनेट में क्या है, नारायण बीच में है, उनका एक्सपेंशन आया चतुर्व्यूह की फॉर्म में, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड संकर्षण। अब इनमें से इन चतुर्व्यूह में से तीन तीन एक्सपेंशन और फर्दर हुआ। वासुदेव में से निकले केशव, नारायण और माधव, अलग से तीन। ठीक है, संकर्षण में से प्रकट हुए गोविंद, विष्णु और मधुसूदन। अगेन दिस गोविंद एंड मधुसूदन आर नॉट आर, these are absolutely the names given, these are totally distinct from Krishna we are talking about, our वृंदावन कृष्णा। फिर प्रद्युम्न में से कौन निकले, त्रिविक्रम, वामन तथा श्रीधर। और अनिरुद्ध में से निकले ऋषिकेश, पद्मनाभ और श्री दामोदर। सो नारायण इन बिटवीन, फोर यहाँ पे, हर में से तीन और निकल गए, 12। तो ये पूरा आपका बन गया वैकुंठ प्लैनेट का थिंग। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये डीटीज मिलेंगे, इनको आप सर्व करोगे जो वैकुंठ में हम जाते हैं। सो फार ऑल, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो। थोड़ा सा टेक्निकल है पर हमें आना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, सो ठीक है। मतलब प्लस मतलब फर्स्ट फर्स्ट फोर में ही होता है क्या? जैसे नारायण के 4 एक्सपेंशन है ना, तो उसमें ही परम्यूटेशन होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, उनके मतलब जो फोर हैंड्स में पद्म चक्र, गदा और पद्मा पकड़ा होगा उन्हीं के फॉर्म्स में होगा। फर्स्ट फोर एक्सपेंशंस नहीं होता। भगवान विष्णु को आप ले लो, एक भगवान विष्णु के हाथ में पद्म चक्र, गदा और पद्मा होता है ना। तो उनका किसी भी हैंड में वो होता है। तो ऐसे 24 उन्होंने वैकुंठ्स बनाए। सीधा एक्सपेंशन से एक्सपेंशन आया तो दीज आर 24 वैकुंठ। उसमें हर वैकुंठ में क्या है, वो नारायण के फॉर्म में बीच में है और चतुर्व्यूह उनके पास है और फिर हर 3 एक्सपेंशन है। गेटिंग माई पॉइंट कि उनके जो विष्णु उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो सपोज करो ये एक्स विष्णु का, अभी मेरे को उनके नेम्स नहीं पता वैसे,
भागवतम में बहुत डिटेल्स में भगवान के नाम दिए हुए हैं कि ऐसा अगर उनके राइट हैंड में गदा है और लेफ्ट हैंड में चक्र है और इसमें है, तो ये बन गए हेड, मतलब वहां के प्लैनेट के बन गए। फिर इनके अराउंड फोर चतुर्व्यूह आ गया, है ना, वो चतुर्व्यूह आ गया। फिर इन चतुर्व्यूह में से ऑल थ्री थ्री एक्सपेंशंस इनका निकल रहा है, हो गया। सो दिस कंप्रोमाइज ऑफ वन वैकुंठा प्लैनेट, जिनके ये सारे डीटीज है। वाई इट इज, जब हम ये लघु भागामृत डिटेल में पढ़ेंगे तब मेरे को पता चलेगा। अभी क्योंकि मैंने भी ये टोटल बुक नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ अभी इसमें से जो पार्ट पढ़ा है वो है भगवान कृष्ण की जो क्लासिफिकेशन है उनको बता। ठीक है। सो भगवान के कृष्ण का एक्सपेंशंस क्या है? फर्स्ट, आप लिखिए, फर्स्ट है कृष्ण को लिख के ऊपर टॉपिक बना के फर्स्ट लिखिए स्वयं रूप। भगवान कृष्ण का स्वयं रूप जो है, कृष्ण ओरिजिनली हिमसेल्फ, दैट इज सन ऑफ यशोदा एंड नंद महाराज। सो दैट इज द स्वयं रूप, दैट इज द वे कृष्णा का आइडेंटिटी है, दैट इज द वे कृष्णा वॉन्ट्स टू रिमेन, दैट इज दिस ओरिजिनल फॉर्म एज अ गोप, गोप बालका, go as a gopal, as a govind, and that is the most attractive form। कृष्णा को वही पसंद है ना। हमें भी कई बार ऐसा लगता है ना, हम साड़ीज में अच्छे लग रहे हैं या सूट्स में अच्छे लग रहे हैं या जीन्स टॉप में, एंड वी प्रेफरेबली वेयर दैट फॉर्म ओनली ना। सो हमारा भी एक टाइप होता है, गो टू टाइप, कि हाँ इसमें मैं सबसे अच्छा लगता हूँ, तो शादी पार्टीज मेरे को वो ही है ना। तो कृष्णा का जो गो टू फॉर्म है वो है स्वयं रूप, जो ओरिजिनली वो वैसे हैं, ही इज एज अ काउहर्ड बॉय। ठीक है। फिर आता है तद एकात्मक रूप। लिखिए तद एकात्मक रूप, टीएडी, तद एकात्मा, एक आत्मा रूप। अभी इसमें क्या है, इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम स्वयं रूप। ये स्वयं रूप से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ थोड़े से बॉडीली फीचर्स और एक्टिविटीज अलग है। ठीक है, थोड़े से बॉडीली फीचर्स और एक्टिविटीज अलग होती हैं। सो तद एकात्मक रूप की दो क्लासिफिकेशन है, एक आ रहा है विलास और एक आ रहा है स्वमांसा। स्वयं अंशा मतलब अपना अंशा। ठीक है, स्वयं अंशा। सो विलास में क्या होता है, बॉडीली फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्वयं रूप। सो हमें स्वयं कृष्णा, फिर है तद एतात्मक कृष्णा, जिसमें ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द स्वयं रूप, बट कईयों में बॉडीली फीचर्स अलग है और कईयों में एक्टिविटीज डिफरेंट है थोड़ी सी। सो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, एक है विलास और एक है स्वयं अंशा। तो विलास में क्या है कि बॉडीली फीचर्स आर डिफरेंट। तो इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ स्वयं रूप परफॉर्मिंग डिफरेंट पास टाइम्स, जैसे इक्वल इन पोटेंसी बट लैक इन फ्यू क्वालिटीज। इट इज इक्वल इन द पावर बट इट लैक्स फ्यू क्वालिटीज। जैसे नारायण, जैसे नारायण हो गए। ठीक है, अभी नारायण में क्या है, उनमें पावर वैसी है कृष्ण की तरह, फाइटिंग स्किल्स वैसे हैं, वो वैकुंठ में रहते हैं, ऐश्वर्य भी है, लेकिन उनके में अंदर क्या है, उनके अंदर प्रेम माधुर्य नहीं है, लीला माधुर्य नहीं है, वेणु माधुर्य नहीं है, रूप माधुर्य नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? ये चार फीचर्स तो उनके अंदर है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द विलास। अभी आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नारायण कृष्ण? नो नो, सेम बॉडी टाइप, सेम बॉडी पावर, सेम फीचर्स, बट अभी कृष्णा सुंदर है, रूप कैसा है उनका, है ना। नारायण इन द फॉर्म ऑफ अ महाविष्णु गॉट अट्रैक्टेड टू द गोप कुमार वेश ऑफ कृष्णा या द्वारका कृष्णा। सो दिस इज कॉल्ड द विलास फॉर्म। So Narayan is a Vilas form of Govinda, and Vasudev is a Vilas. Vasudev Krishna is the Vilas of Narayan. Though Vasudev and Narayan have the same bodily features but have different mentalities. ठीक है, वासुदेव कृष्णा और नारायण
दिखने में सेम है। अभी नारायणी तो आए थे ना, विष्णु फॉर्म ही तो आया था वहां पे। अभी मैंने बताया ना, जेल में। उनका बॉडीली फीचर सेम है बट मेंटालिटीज डिफरेंट है। वासुदेव कंसिडर हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ नारायण। अगेन दीज आर द फॉर्म्स जो हम आगे पढ़ेंगे। सो मोटा मोटा समझो, विलास क्या है कि बॉडीली फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं स्वयं रूप से। कृष्णा द्विभुज रूप में है और नारायण क्या है, चतुर्भुज रूप में। लेकिन है दोनों इक्वल, पावर पोटेंसी उनकी इक्वल है। सो बॉडीली फीचर्स डिफरेंट हो गए। फिर जो हम कर रहे हैं तद एकात्मक रूप का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है स्वयं अंशा। स्वयं अंशा क्या है, दे आर सिमिलर टू द विलास एक्सपेंशन। जैसे विलास एक्सपेंशन होता है जैसे नारायण और कृष्ण का, पर इनमें क्या होता है, दे डिस्प्ले लेसर पोटेंसी। लाइक मत्स्य अवतार आए, उनका क्या कार्य था, उनका कार्य था कि जो प्रलय के टाइम जो लोग फंसे हुए हैं और जो मनु फंसे हुए हैं वो है। नो, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रसा मैलो रेसिप्रोकेशन। अभी हम उनकी बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे अनिकेत। अभी हम सिर्फ बॉडीली फीचर्स और जो वो काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, स्वयं कृष्णा है। फिर तद एक आत्मक कृष्णा, मतलब एक आत्मा जैसी जो है, सेम आत्मा वाले कृष्ण क्या है, एक फॉर्म हो गया विलास फॉर्म और दूसरा फॉर्म हो गया स्वयं अंशा फॉर्म। विलास फॉर्म क्या हो गया, जैसे नारायण का बॉडीली फीचर डिफरेंट है, कृष्ण के दो भुज है, दो भुजा के साथ है, दो हाथ है, और नारायण के क्या है, चार भुजाएं, तो बॉडीली फीचर्स अलग हो गए। फिर एक आया स्वयं अंशा। स्वयं अंशा क्या है कि सेम जैसे एक्सपेंशन है वैसे ही है, लेकिन वो टोटल पावर पोटेंसी नहीं कर रहे। ठीक है। और उनमें जो पावर होता है वो लेसर होता है भगवान के कंपैरिजन, कृष्ण के कंपैरिजन। दे अंदर होता है बट दे डोंट नीड टू एग्जिबिट सो मच ऑफ पोटेंसी ना। मतलब अभी जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर पापा जो है ऑफिस जा रहे हैं तो उनको इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मल रहेंगे। वो लाइन ड्रॉ करके चलेंगे कि इससे मेरे को इतनी बात नहीं करनी, इससे मुझे इतना नहीं रखना, बस हाय हेलो करनी है, तबीयत खराब है ठीक है टेक गेट वेल, तो वो इतना पर्सनल घुसेंगे नहीं। So this Swayam Amsha is also like the formal forms of भगवान ना, very formal, coming for a single अवतार। जैसे मत्स्य आ गए, जैसे ना, जैसे मध्वाचार्य क्या कहते हैं, मध्वाचार्य एग्जाम्पल देते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि जब प्रलय आती है तब भी अग्नि आती है उनके मुख से, शेषनाग के मुख से अग्नि जाती है। शिव जी जब तांडव करते हैं तो महाप्रलय होती है तो अग्नि प्रचंडित होती है, सब जला रही होती है। सो ये अग्नि से ही क्या होता है कि वाटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रलय भी आ जाती है। बट वही अग्नि जो है, महाप्रलय की अग्नि भी अलग है। और एक जो जुगनू होता है, जुगनू के अंदर भी अग्नि होती है तभी वो टिमटिमाता है। हल्का सा फायर फ्लाई जिसको कहते हैं, उसमें भी अग्नि होती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, पावर डिफरेंस है, दोनों फायर, दोनों क्या है, फायर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज द पावर। सो दैट इज स्वयं। Please join link 2 for the further expansion, explanation, expansion.